आप सब मेंबरान पे खुदा की सलामती जी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की इस जुमेरात की उर्दू जूम मीटिंग में जनाब मस्जिद जमा हज़रत जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। वो सफ़र पे हैं, यूरोप के यूरोपियन ममालिक के दौरे पे। तो वो सेमिनार के मामलात हैं इस वीकेंड पे, तो सफ़र में हैं। तो आज जितने भी मेंबरान शामिल हुए उनका शामिल है, जो मज़ीद अभी शामिल हो रहे हैं, तो वो भी इस हमारी मुख्तसर सी आज की नशिस्त में शामिल हो जाएंगे। तो मैं आप सभी मेंबरान से दरख्वास्त करूंगा कि कोई बात, कोई रूहानी मुशाहिदा, कोई ऐसा सवाल जो मारफत इलाही से जुड़ा हो, जो आप भाई पूछना चाहें, तो वो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारी जो तालीमात हैं वो रूहानी तालीमात हैं। इनका किसी मजहब से, किसी किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ नहीं है कि जो सिर्फ ईमान की बुनियादों पर बात करते हैं। हम मुशाहिदा इलाही की और एक ऐसे नए दौर की तालीमात का ऐलान करते हैं जिसकी बुनियाद जनाब मसीह ज़मा हज़रत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम ने रखी है। और ये ऐसी ओपन टीचिंग्स हैं जिनमें खुदा की मार्फत इलाही के अनगिनत राज जानने के साथ साथ हमें ये हक हासिल है कि हम अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर तरह का सवाल करें, हर चीज़ जानें। क्योंकि ना खुदा की ज़ात महदूद है और ना ही उसने हमें महदूद पैदा किया है। हमारे अंदर उसने वो तमाम क्वालिटीज़ रखी हैं कि हम इस मुख्तसर सी जिस्म की ज़िंदगी में रह के अपने खालिक को गहराई से जान सकें और अपनी ज़िंदगी के रूहानी मामलात को अपनी आने वाली ज़िंदगी के साथ इसी जिस्म की ज़िंदगी में रह के पूरी तरह से जोड़ सकें। तो अगर आप किसी भाई का, किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। मैं अपनी कोशिश के मुताबिक हुजूर की तालीमात में से, मुशाहिदा इलाही से आपको कोशिश करूंगा कि उस पर वजाहत कर सकूं। जी आसिम चर साहब, ब्रदर, खुदा की सलामती, कैसे हैं आप? खुदा की सलामती हो सभी मेंबरान को सलाम अर्ज़ है। सॉरी, मैं लिंक मैंने देर से खोला। मैं पहले कहीं और अटैच हो रहा था जूम वाले जूम ऐप पे, वो अटैच नहीं हुआ जूम ऐप। जी। जी जी जी, वो काफ़ी मेम्बरान से यही मिस्टेक हुई है। तो मैं उनको रिप्लाईज भी दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आज इस लिंक से ज्वाइन करें। सबको सेंड किया, लेकिन वो देखने में ऐसे ही लगता है कि वो लिंक आया, ज्वाइन करो लोग, लेकिन पुराने लिंक से, कंप्यूटर से वो ज्वाइन करते हैं, जो फ़ोन से सेटिंग में जो पड़ा होता है। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी, मेमोरी में पड़ा होता है। हाँ, मेमोरी में जो पड़ा होता है तो उससे शायद उलझन होती है। तो अच्छा, अ, सवाल मेरा ये था कि अब जैदीनी नबी जो तकरीबन बने हैं 61, उसके बाद कोई और नबी बने हैं? कुछ बताइए, नॉलेज में हमारा इजाफा कीजिए। कोई खुदा ने इस निज़ाम में, इस सिस्टम में, जैदीनी कम्युनिटी में कोई और नबी पैदा किए हैं कि बनाए हैं? ब्रदर मिश्रा साहब, सॉरी, अपना आप सवाल जो है दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। अब तक हमें हजूर से और आपसे पता चला है कि जैदीनियों में 61 नबी आ गए, 61 नबी, 61 नबी आ चुके हैं। तो कोई और इजाफा हुआ है, ये पूछना था। जी मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूँ जी। हमारे इस माशाल्लाह, मिशन माशाल्लाह। में इस वक्त 60 नहीं, हजारों भी आ चुके हैं। तो मैं हजारों? सैकड़ों की, जी सैकड़ों की बात भी नहीं कर रहा, मैं हजारों की बात कर रहा हूँ। और ऐसे सच? पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में हजारों लोग, मैं तो पर्सनली राब्ते में हूँ ना जी, कसरत के साथ। और उनमें से अक्सर लोग आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, ग्रो दर ग्रो जानते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं? जी जी जी, फीमेल्स भी और मेल्स भी, बच्चे भी, बुजुर्ग बूढ़े भी, जवान भी।
इंटेलेक्चुअल भी, माशाल्लाह माशाल्लाह स्पिरिचुअल माशाल्लाह। भी, मजहबी लोग भी, साइंटिफिक भी, हर तबका फिक्र से, हत्ता के पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, नामवर पॉलिटिशियंस, उनके बच्चे, उनकी औलादें खुदा की जात से मिल चुकी हैं जनाब मसीह जमा हजरत जायद खान साहब की इन नई रूहानी तालीमात के तवसुत से। नहीं, वो जो हजूर कहते थे कि जिनसे खुदा की कम्युनिकेशन हो, वही नबी नहीं होते। जिनको खुदा खुद कहे कि हाँ तू नबी है, वो नबी होते हैं। बिल्कुल, खुदा की जात जब किसी को फूलों का गुलदस्ता देती है या एक फलों की टोकरी ला के देती है, सामने रखती है, तो वो क्या कह रही होती है? तेरे लिए फल लेके आऊं तो क्या करें? खा। वो जो फल लेके आता है तो वो खिलाता है, खिलाने के लिए। जब भी वालदेन बच्चों के लिए घर में फल लेके आते हैं, वो हर दफा उन्हें ये नहीं कहते हर हर बच्चे को, "ओए, खा ले ये फल लेके आऊं, ओए खा ले ये फल लेके आऊं।" वो एक बड़ी अंडरस्टूड बात है कि जो शख्स खुदा की जात से मिलता है, खुदा की जात उसे बराह रास्त रहनुमाई देती है कि मैं माशाल्लाह तुझसे क्या माशाल्लाह। चाहता हूँ। क्या तू अगर खुदा से देख लेता है कि ये मेरी मोहब्बत का बोझ उठा सकता है और वो नबी बनने की सताहत रखता है, वो क्वालिटीज खुदा जानता है, तो खुदा से बोल देता है हाँ भी तू मेरा नबी है। अब एक शख्स है, एक लड़की मिसाल देने जा रहा हूं, उसको खुदा की जात हर रोज तवात्तर के साथ मिल रही है, 6 साल से, तवात्तर से। और अच्छा ये नहीं माशाल्लाह, कि 6 साल से जैदीनी बनने से पहले। नहीं, जैदीनी बनी है तो खुदा मिला है ना जी। अच्छा, 6 साल से तवात्तर से मिल रही है, और खुदा की जात रोज मिल रहा है, रोज मिल रहा है, रोज प्यार देता है, कैसी कैसी जन्नतों जहानों में सफर करवा रहा है। अब 6 साल बाद उससे कोई सवाल करे कि क्या खुदा ने तुझे बताया है कि तू नबी है कि नहीं है, तो वो लड़की उस पर हंस पड़ेगी। वो कहेगी वो क्या होता है? मैं तो नबी से भी खुदा मुझे बहुत आगे, इतना आगे ले गया है कि मैं अब खुदा के साथ हूं हर जहानों में, पता नहीं कहाँ कहाँ खुदा मुझे लेके चलता है। मैं यहाँ पर भी और दूसरी दुनियाओं में भी जाके खुदा की मोहब्बत की तालीमात बताती हूँ। तो मैं वाह भाई वाह सिर्फ वाह नबी नहीं माशाल्लाह। हूं, मैं खुदा की वन गाड फैमिली की वो मेंबर हूं जिनको खुदा अपने बेटे बेटियां कहता है। वाह तो वाह जी वाह, इस सुभान तरह के अल्लाह। हजारों लोग हमारे मिशन में आ चुके हैं। सिर्फ लिमिटेशंस हैं या उनके जो सोशल मीडिया के मामलात हैं। मैं पर्सनली तो उनके साथ राब्ते में हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि वो यहाँ पर जूम में या मीटिंग्स में नहीं ज्वाइन कर पाते, और उनकी जो वजूहात में वो संगीन है। खुदा की ज़ात भी जानती है, हम भी जानते हैं, हम समझते हैं। और ये इन्हीं 5-6 सालों के दौरान वो लोग हुजूर से राबता करने से पहले हुजूर की तालीमात को पढ़कर ही खुदा से मिल चुके हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने राबते किए, ये खुदा की बड़ी इनायत है जी। तो अब ये दो दूर नहीं है, अनकरीब ये बादल काले झड़ जाएंगे। इतना अब 1 सदियां 2 सदियां ये कोई टाइम नहीं होता, खुदा की निगाह में ये इतना लंबा अरसा नहीं है। 1-2 सदियां कोई वक्त नहीं है। उसने युग युग खुदा ने इस उम्मीद पे गुजार दिए कि इन ज़ाहरी कायनातों में, इस ज़मीन पर जब से ये ज़मीन बनी है, मेरी जो मेरी आरजू, मेरी तमन्ना, जो मेरा ख्वाब है वो कोई पूरा कर सके। तो वो हो गया। अब उसमें जैसे हुजूर फरमाते हैं कि आटे में खमीर जो होता है, वो कुछ वक़्त में पूरे आटे को ही खमीर कर देता है। तो यही चीज़ है, खुदा ने चाहा तो वो सभी मेंबरान जो अभी पसे पर्दा हैं वो अ, अपनी लिमिटेशन से बाहर आके तो हुजूर के पास या जहाँ भी हैं वो अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम देंगे। और बस ये थोड़े अरसे की बात है। तो बिल्कुल जी, अब 60-70 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, हजारों मेंबरान
और हजारों अंबिया आ चुके हैं हमारे इस खुदा माशाल्लाह जी, दिस की। इज वेरी गुड न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद मी। जी। दूसरा साहब, मेहमान से दरख्वास्त करनी थी कि सैयद मलूशा साहब के लिए दुआ करें। वहाँ पे फ्लोरिडा में बड़ा तूफान आया हुआ है। उन्होंने मुझे भी कहा था कि आप दुआ करें, तो मैं भी उनके लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग भाई उनको दुआओं में याद रखें, खुदा उन्हें महफूज रखे तूफान में। आमीन जी। मुझे उन्होंने बताया था, काफ़ी वहाँ के आमीन आमीन। दीन है। तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं जी। खुदा उन्हें अपनी ईमान में रखे। तो एक बात यहाँ पे अर्ज करूंगा जी। एक तो हमारी आज मीटिंग इतनी लंबी नहीं है, तो हुजूर तो हमारे साथ आज नहीं है, जो कि सफ़र में है। तो अ, एक दफ़ा मैं फिर गुजारिश करता हूँ, अगर किसी और दोस्त का, किसी साथी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। अ, या फिर एक मुख्तसर मुख्तसर सा कोई मौजू हम डिस्कस करके तो उस पर बात कर लेते हैं। या आप में से कोई मेंबर बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक वाकया दोहराऊंगा जी कि चूंकि मैं भी इस्लामिक बैकग्राउंड से आया हूँ, और मेरे ही घर में एक माहौल था जिसे हम बरेलवी माहौल कहते हैं, मजहबी माहौल, जिसमें आप सूफिया को भी आप मानते हैं और शरीयत के साथ भी आपको चलना पड़ता है। तो एक ऐसा माहौल था कि मुझे समझ आ गई थी कि खुदा की तलाश जिंदगी में ये सबसे बड़ा काम है। वो इबादत की शक्ल में हो, वो मार्फत इलाही को जानते हुए गुजरे, लेकिन तलाश खुदा की है। और इसी तरह मेरे सवालात भी थे। तो मैं अपने उस लड़कपन में, 14-15 साल की जब मेरी एज थी, तो मैं वो सवालात किया करता था खुदा की ज़ात के बारे में, जो कि नॉर्मल घरों में बच्चे उस वक्त शायद ना करते हों, या कर भी लेते हों। लेकिन मुझे अपना याद है कि मेरे सवालात वो काफ़ी तलख थे मेरे घर वालों की, कि मैं ये सवालात क्यों पूछता हूँ। यानी जैसे कि अगर मैं खुदा की ज़ात से मिलना चाहता हूँ तो क्या ये मुमकिन है। और मैं बिल्कुल भी इनको ऑफेंडेड नहीं करता था कि मैं मज़हब इस्लाम पे कोई अटैक कर रहा हूँ। इसके बावजूद जो सुनने वाले थे, जो जिनसे मैं सवाल करता था अपने साथी कराम से, या घर वालों से, या अजीजों से, उनके चेहरे पे खौफ तारी हो जाता था। उस सवाल को लेके उन पे खौफ तारी होता था कि इस सवाल का जवाब देते हुए कहीं उन्हें गुनाह कबीरा ना हो जाए। तो गुनाह कबीरा क्या होगा? वो उनके ऊपर एक अजाब होगा, उसकी उन्हें सजा मिल जाएगी, और खुदा की नाराजगी मोल होगी। तो ये खौफ का मंजर था जो आज भी है। लोग सवाल करने से कतराते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। और ये ना सिर्फ के इस्लामी मुआशरा, पूरी दुनिया में सभी मुआशरों में यही आलम है। लोग सवाल करने से कतराते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, लेकिन जिन बुनियादों पर वो जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये खुदा की ही दी गई हैं, और हम चाहे ना चाहे हम इनके साथ जिंदगी गुजारेंगे तो वो हमें शायद छोड़ दे। अगर हमने इनके खिलाफ जिंदगी गुजारी तो वो हमें छोड़ने वाला नहीं। तो उनको डर भी है, और उन अकायद के ऊपर, उन बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने के लिए, चेंज करने के लिए उनके पास करेज भी नहीं है। करेज भी नहीं है और रीजन भी नहीं है। तो ये खौफ की जो एक अंधेर नगरी है, इसमें इंसानियत बड़े लंबे अरसे से पिस रही है, और कुर्बानियां दे रही है, और कुर्बान कर रही है। लेकिन इस खौफ को अपनी इन पाँव की जंजीर जो बना के जी रहे, इनको, इन जंजीरों को काट नहीं पा रही।
तो मुझे इसलिए वो वक्त याद आ गया क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ मेम्बरान के साथ। तो उनकी दिल की सारी हसरतें भी अगर पूरी कर दें, जिन हालात में वो रह रहे हैं, लेकिन जो सुकून उन्हें खुदा की जात से मिलके मिलता है, वो उन्हें दुनिया की किसी टीचिंग्स में, किसी लिमिटेशन में, किसी मजहब में, किसी सोसाइटी में उन्हें नहीं मिलता। जहाँ तक मैंने मेम्बरान को सुना है, मुलाकात की है। क्योंकि अब तो मैं ऐसे मेम्बरान को जानता हूँ जिन्हें खुदा की जात दिन के वक्त सामने से आके मिली। तो ये दौर बदल चुका है। वो चंद हजार लोग जो इस वक्त खुदा की जात से मिल चुके हैं, मसीह ज़मान हज़रत ज़ाहद अलैहिस्सलाम की तालीमात से, उनकी रहनुमाई से, ये वो लोग होंगे जो इंसानियत की ये जो पाँव की जंजीर है इसको काटेंगे। ये वो लोग होंगे जो मसीह ज़मान की इस बुनियाद को आगे लेके चलेंगे और फैलाएंगे पूरी दुनिया में। और खुदा इन सबको मौका देगा ताकि ये उस खौफ से बाहर आ सकें, उस डर से बाहर आ सकें कि खुदा की जात इनकी दुश्मन नहीं है, और खुदा से बचने के लिए ये अपने अंबिया का सहारा ले रहे हैं। ये खुदा तो बहुत जालिम है, वो तो पुल सिरात के ऊपर से गुजार देगा। वो तो पकड़ लेगा तो इतनी बात से भी पकड़ सकता है, वो तो बड़ा बेनियाज किस्म का है। उसे तो कोई, वो जब्बार भी है, कहार भी है, वो बहुत कुछ है, तो उस तक तो पहुंचना तौबा तौबा तौबा। तो हमारी तो दाल गलने वाली है नहीं, जो कुछ करना है अब हमारे अंबिया ने करना है, हमारे गुरुओं ने, संतों ने, उन्होंने करना है। तो ये खुदा के बारे में उन्हें खौफ है, जबकि खुदा की जात ऐसी हरगिज नहीं है। तो ये बुनियाद, ये कोशिश, और ये जो रास्ते खुदा की जात खोल रही है इंसानियत के लिए, वो हुजूर अक्सर शेर सुनाते हैं कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर घर आ सको तो आओ, मेरे दिल के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो इन्हीं छोटी छोटी पगडंडियों से, इन्हीं हमारे बहन भाइयों से जो अपनी अपनी लिमिटेशंस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन्हीं को खुदा ने वो मौके दे देने हैं कि ये इन तालीमात को आगे और अपनी ज़िंदगियों में भी इस तरह से ले आएंगे कि खुदा जो है वो बराह रास्त हर एक का, हम में से सबका और आने वाली नस्लों का बराह रास्त वो रहनुमा होगा, बराह रास्त उनसे मिलेगा। तो वो लोग जो खुदा की मंशा में इस वक्त मसीह ज़मां का साथ दे रहे हैं, जो ज़िंदगी के सारे खौफ और पुरानी दुनिया की पंडे सर से उतार चुके हैं और खुदा की मंशा में चलने के लिए दिलो जान से अज़्म रखते हैं और चल पड़े हैं, जैसे ही वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मसीह जमा के साथ खुदा की मोहब्बत के वो वादे निभा गए, तो खुदा की जात फरमाता है कि मैं उन्हें आने वाली जिंदगी का आसमानों के सितारे बना दूंगा। ये तमसीली बात है, लेकिन इसका मजमून हुजूर ने बहुत दफा दोहराया है कि हम रॉयल्स होंगे खुदा की निगाह में, खुदा के बेटे बेटियों में होंगे। कि ये थे वो जो मेरी दुनिया लाने में, मेरा ख्वाब पूरा करने में, मेरे मसीह, मेरे दिल ज़ाहिद ज़माने ज़ाहिद खान के साथ कदम ब कदम और उसकी बुनियाद को मजबूत करने में उसके साथ चलें। तो मैं आप सभी को इनकरेज करता हूँ और उन सभी साथियों को जो कि खुदा की मंशा में हजूर का साथ दे रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें, और अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस भी ले रहे हैं, बोझ भी उठा रहे हैं। खुदा उन्हें कभी नहीं भूलेगा। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। और आज की इस मुख्तसर सी महफिल को हम कंक्लूड करते हैं। अगर किसी और दोस्त भाई का कोई ख्याल जहन में हो, कोई बात शेयर करना चाहे तो वो कर सकते हैं, वरना फिर मैं अ, दुआ कर देता हूँ, या आप में से कोई मेंबर दुआ करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
जैतर भाई प्लीज आप ही दुआ कर दें। जी। ए हमारे सच्चे आसमानी वालिदैन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस महफिल के लिए, इस शाम, उन घड़ियों के लिए कि तूने हमें अपनी बारगाह में तेरे हुजूर बैठने का मौका दिया, हमें इस्तिताअत दी, और तूने हमेशा हमें उन बलाओं से महफूज रखा जो हमें तेरी मंशा की तरफ आने से रोके। तूने हमें इसी जिंदगी में मसीह ज़मा हज़रत ज़ाहिद खान साहब से मिला दिया। उनकी तालीमात के ज़रिए तूने अपने राज इलाही हमें पहुंचा दिए, अपनी मोहब्बत के अफसाने, सच्चाइयाँ, तेरी मार्फत इलाही के राज हम तक पहुंचा दिए। हमें अपनी मोहब्बत की, इस जिंदगी की, वक़्त की कदर व कीमत का इस मसीह ज़मा की ज़िंदगी के एक लंबे सफ़र से गुजरते हुए एक प्रैक्टिकल करके तूने हमें ये दिखा दिया कि कोई भी शख्स इस एक जिंदगी में खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का सफर मुकम्मल कर सकता है। तूने एक ऐसे शख्स को चुना जिसने इस लंबे सफर में हमारे हिस्से के भी सारे क्रॉस उठा लिए। शायद हम जाने किन जहानों में बगैर नूर के और अनगिनत अंधेरों के कहाँ कहाँ भटकते फिरते, और तेरा निशान न मिलता। तो है खुदा, है हमारे आसमानी वालिदैन, हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम नेमतों के, उन बंद गलियों से रास्ते खोलने के, और हम तक ये तालीमात, तेरे प्यार के, तेरे प्रेम के ये पत्र हम तक पहुंचाने के लिए, तेरे मोहब्बत नामे ये तेरे प्यार के खत हम तक पहुंचाने के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, और तेरे हुजूर दुआगो हैं कि तू हमारी सोचों का, हमारी इस सारी जिंदगी का, हमारे ख्यालात का, हमारे शऊर, हमारे जज्बात का, हमारी रूह का, हमारी जिंदगानी का राफे अपनी तरफ कर ले, ताकि हम अगर कुछ तलब करें जिंदगी में, जिंदगी जब भी किसी शय की तलब करती है, मेरे होंठों पे तेरा नाम मचल जाता है। ऐ सच्चे वालिदैन, इस शेर की, इस शेर को तेरे हुजूर दुआ के तौर पर बोलते हुए मैं ये अर्जी करता हूँ कि तू हम सब का राफिया इस तरह अपनी तरफ कर दे कि हमें अगर कोई दिल में तमन्ना भी पैदा हो, कोई तलब, किसी भी तरह से कभी कोई तलब आ भी जाए, तो वो सिर्फ तेरी तलब, और ये तेरी तलब और तेरी प्यास हमेशा बढ़ती जाए, इस दुनिया में भी, आखिरत में भी। मैं ये दुआ करता हूँ कि हम सभी मेंबरान को, जो जो तेरी मार्फत इलाही की तलाश में सफ़र कर रहे हैं, चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, हालात का दबाव ले रहे हैं, तू हम सब से आशना है, तुझसे कुछ भी पोशीदा नहीं। तेरे हुजूर हम सभी दुआ करते हैं खुदा कि सभी मेंबरान को अपनी ईमान में रख, सभी को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा, ताकि मसीह ज़मा हज़रत ज़ाहिद खान साहब की इस कोशिश, इस सफ़र में उनके हम नवा बन सकें, इस मिशन को और मजबूत कर सकें। मैं ये दुआ करता हूँ तेरे हुजूर सारे साथियों के साथ, है सच्चे वालिदैन, तेरे मुबारक और मोहब्बत भरे नाम से, तेरी मोहब्बत के नाम पे, और तेरे दिल मसीह ज़मा हज़रत ज़ाहिद खान के नाम, आमीन। आमीन आमीन सुमा। बहुत शुक्रिया जी आप सभी मेंबरान का, तशरीफ़ आवरी का। तो खुदा ने चाहा तो एतवार को मुलाकात होती है। आप सब पे खुदा की सलाम।